4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि इसे भुट्टो से उनसियत न हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आजादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की स्वाने उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सिद्दीक सालख की विटनेस टू सरेंडर का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। इनका ये काम पुश्तैनी पेशा था। इनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। इस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर इन्हें 10 रुपए इजाफी मिलते थे। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाजी एक लालटेन की रोशनी में इनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो, तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी सवाने उमरी डायरी ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि उसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाश के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कानून के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दिए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बेनजीर मजीद लिखती हैं, मैंने कहा प्लीज मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से काफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद इनका रेजर इसलिए वापस लिया गया था कि कहीं वो इससे खुदकुशी न कर लें।
सलमान तासीर लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो इन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद इन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सलमान तासीर मजीद लिखते हैं, उसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया, इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर को खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस जमाने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में शयाम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा कि बेनजीर ने इन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनजीर अपनी सवानह उम्री में लिखती हैं, मम्मी की दी नींद की वॉल्यूम गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। इसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, इन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप इन्हें इनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद इस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं, इसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इससे शालीमार कोलोन की महक अभी तक आ रही थी। फिर इसने एक टिफिन बॉक्स दी जिसमें इन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। इसने इनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, इनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर इसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि इनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसकून हो सकती है। बेनजीर के खानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो के शलवार कमीज पर पड़ी, वो चिल्लाने लगे, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।